आज देश का अंतरिम बजट पेश किया गया। चुनावी वर्ष होने के चलते पूर्ण बजट पेश नहीं हुआ, लेकिन सबको उम्मीद थी क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, लिहाजा बहुत कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा तो उम्मीद पाली थी मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास जो बड़ी ईमानदारी से अपना टैक्स देता है साहब, और 2014 में 3 करोड़ 25 लाख लोग टैक्स देते थे, आज वो बढ़कर 5 करोड़ ज्यादा हो गए, यानी 8 करोड़ 25 लाख लोग आज टैक्स दे रहे हैं। बावजूद इसके मिडिल क्लास को कोई राहत इस बजट से नहीं मिली। तो एक तरह से देखा जाए तो मिडिल क्लास तो इससे मायूस दिख रहा है। अब बात करते हैं इस देश के अन्नदाता किसान की। किसान के लिहाज से देखा जाए तो किसानों को भी यह लग रहा था कि चुनावी वर्ष में सरकार जो किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि, उसे 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर सकती है। यानी साल में जो 3 किश्त 2-2 हजार की आती थी, वो 4 किश्त आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह कहा है कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को आगे भी मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान शुरू करने की बात की गई है, क्योंकि आज भी तिलहन और दलहन के मामले में हम बहुत कुछ आयात पर निर्भर करते हैं, तो यहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है। किसान के बाद अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो पहले 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात की जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। जाहिर है इससे उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी फायदा होगा। एक और बात, जो 9 से 14 साल की बेटियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी, इसका अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसके मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा सरकार यहां हस्तक्षेप करना चाहती है। मिडिल क्लास के लिए एक और खुशखबरी है, उनका घर पाने का सपना साकार होगा, क्योंकि सरकार नए घर बनाएगी। और खासकर ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें, 3 करोड़ के 5 करोड़ घर बनाने की बात हो रही है, जिसमें से 3 करोड़ बन चुके हैं, 2 करोड़ और बनाए जाएंगे, यानी घर पाने का सपना पूरा हो सकता है। यूथ की अगर मैं बात करूं, मुद्रा योजना के तहत जो पहले से ही लोन मिल रहा है, स्टार्टअप को कुछ सुविधा देने की बात की गई है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान देने की बात की गई, और खासकर 3,000 नए आईटीआई खोलने की बात की जा रही है, ताकि अपने युवाओं को हम स्किल कर सकें। एक बहुत स्पेसिफिक बात मैं आपको बता रहा हूं जो रेलवे से जुड़ी हुई है। देवभूमि उत्तराखंड में रेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस बजट में 5,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक और बात जो इस राज्य के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल तक के लिए देने की बात की गई है उन राज्यों को जो रिफॉर्म कर रहे हैं अपने यहां, और उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। जाहिर है इसका फायदा उत्तराखंड भी लेगा, और वो अपने बुनियादी ढांचे को इससे मजबूत कर सकता है। नए पुल बना सकता है, सड़क बना सकता है, भवन बना सकता है, बशर्ते उसका इस्तेमाल भी करे। केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ी बात कही है, एक तरह का सपना दिखाया है भारत के लोगों को कि वो 2047 तक एक विकसित भारत बनाना चाहती है। हमने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, अब हम 2047 तक न सिर्फ अपनी इकोनॉमी का विस्तार करना चाहते हैं, बल्कि हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एक और बात जो यहां पर की गई है, खासकर निवेश के लिहाज से, इस सरकार की मंशा है कि बुनियादी ढांचे में, चाहे वो रोड हो, रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो पावर हो, इन सब में भारी भरकम पैसा खर्च किया जाएगा। और जब पावर की बात आती है, सबसे ज्यादा ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी की ओर देने की बात की गई है। केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि इस तरह के रिफॉर्म लाए जाएं जो निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिसकी झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। एनर्जी कॉरिडोर, मिनरल कॉरिडोर, सीमेंट कॉरिडोर, इस तरह के बनाने की बात की गई है। कुल मिलाकर अगर यह देखा जाए, जिस तरह की उम्मीद थी चुनावी बजट को लेकर, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब नई सरकार चुनकर आएगी, वो सरकार कौन सी राहत लेकर आती है। जब जून महीने में पूर्ण बजट आएगा, तब जाके लोगों की हो सकता है आकांक्षा पूरी हो।